अस्पताल की एक रात रिमझिम, समीर, दिया और अविता की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। अस्पताल के कॉरिडोर में रिमझिम की पायल मिलती है और यहीं से एक रहस्य शुरू होता है। दूसरी तरफ रिमझिम और दिया किसी बड़े संच की तलाश में अस्पताल पहुंचती हैं, लेकिन अविता उन्हें पकड़ लेती है। अविता की साजिश धीरे धीरे सामने आने लगती है। डर, धोखा और भरोसे के बीच रिमझिम हार नहीं मानती और अपने दिमाग से पूरा खेल पलटने का फैसला करती है। आखिरकार एक ऐसा सच सामने आता है जो अविता की चाल को बेनकाब कर देता है और सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। समीर को अस्पताल में मिली रिमझिम की पायल। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अस्पताल की लंबी सफेद दीवारों पर ट्यूबलाइट की हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। गलियारों में सन्नाटा था, सिर्फ कहीं कहीं से मशीनों की बीप बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। समीर धीरे धीरे इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे दिल के अंदर कोई अनजाना डर बैठ गया हो। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक चमकती चीज पर गई। वो रुक गया। झुककर उसने उस चीज को उठाया। जैसे ही वो उसकी हथेली पर आई, समीर की सांस रुक गई। वो चांदी की पायल थी। समीर की आंखें फैल गई। ये रिमझिम की पायल? उसने धीरे से कहा। ये वही पायल थी जो रिमझिम हमेशा पहनती थी, लेकिन सवाल ये था कि ये पायल अस्पताल के फर्श पर कैसे गिर सकती है। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या रिमझिम यहाँ आई थी या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? उधर अस्पताल के पीछे वाले कॉरिडोर में रिमझिम और दिया धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रही थी। दिया की आवाज कांप रही थी। रिमझिम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर अविता को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। रिमझिम ने गहरी सांस ली। दिया, अगर हम आज सच नहीं ढूंढ पाए तो अविता हमेशा हमें ब्लैकमेल करती रहेगी। दोनों धीरे धीरे एक बंद कमरे के पास पहुंची। तभी अचानक पीछे से तेज आवाज आई। तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? रिमझिम और दिया एक साथ मुड़ी। उनके सामने अविता खड़ी थी। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अविता ने रंगे हाथों पकड़ा रिमझिम और दिया को। वाह रिमझिम, अविता ताली बजाते हुए बोली, तुम तो बहुत होशियार बन रही थी, लेकिन देखो आखिरकार पकड़ी ही गई। दिया डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन रिमझिम बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसकी आंखों पे डर नहीं था। रिमझिम ने आंखें लगा ही लिया अपना दिमाग। वो धीरे से बोली, अविता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अविता की भौहें सिकुड़ गई। क्या मतलब? रिमझिम हल्का सा मुस्कुराई। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर समीर अभी भी कॉरिडोर में खड़ा था। उसके हाथ में रिमझिम की पायल थी। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। तभी उसने देखा कि पायल के साथ फर्श पर एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज भी पड़ा है। समीर ने उसे उठाया, कागज खोला। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सच ढूंढो। समीर की आंखों में हैरानी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। कोई उसे जानबूझकर इस रहस्य की तरफ धकेल रहा था। उधर दिया ने छुप कर सुनी वो खतरनाक साजिश। अविता फोन पर धीमी आवाज में किसी से बात कर रही थी। दिया दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। अविता कह रही थी, आज रात सब खत्म हो जाएगा। रिमझिम को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। दिया के हाथ कांपने लगे। वो दौड़कर रिमझिम के पास गई और सब बता दिया। अविता ने रिमझिम को दी ऐसी धमकी कि सब सन्न रह गए। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी और दिया की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी पल रिमझिम की आंखों में एक अलग चमक दिखाई दी। रिमझिम ने चुपचाप रचा एक बड़ा प्लान। उसने तय कर लिया था कि इस बार सच सामने लाकर ही रहेगी। रात और गहरी होती जा रही थी। अस्पताल के उस सन्नाटे में हर कदम की आवाज गूंज रही थी। उधर समीर अब सच जानने के लिए हर कमरे में तलाश कर रहा था। तभी उसने दूर से रिमझिम को देखा। रिमझिम! समीर की आवाज सुनकर रिमझिम मुड़ी। उसकी आंखों में हैरानी थी। समीर, तुम यहाँ? समीर ने उसकी तरफ पायल बढ़ाई। ये तुम्हारी है ना? रिमझिम ने पायल देखी और एक पल के लिए उसकी आंखें भर आईं। हाँ, ये मेरी ही है। समीर ने धीरे से पूछा। रिमझिम, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? रिमझिम कुछ कह पाती उससे पहले ही पीछे से ताली बजने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर अविता खड़ी थी। उसकी आंखों में जीत का घमंड था। बहुत अच्छा, अब सब एक ही जगह इकट्ठा हो गए। कमरे की हवा जैसे थम गई। अविता धीरे धीरे आगे बढ़ी। रिमझिम, तुमने सोचा था तुम मुझे बेनकाब कर दोगी? रिमझिम ने सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ, क्योंकि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। अविता हंस पड़ी, लेकिन उसी पल दिया आगे आई। उसके हाथ में मोबाइल था। अब सच छुप नहीं पाएगा अविता। अविता चौंक गई। क्या मतलब? दिया ने मोबाइल समीर को दिखाया।
उसमें अविता की सारी साजिश की रिकॉर्डिंग थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर की आंखों में गुस्सा था। अविता, तुमने ये सब क्यों किया? अविता कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहती थी। लेकिन इस बार खेल बदल चुका था, सच सामने आ चुका था और इसी पल अस्पताल की उस रात ने सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।